हाय एवरीवन, इस पार्ट के अंदर हम लोग फॉर्म के अंदर डाटा को पॉपुलेट करवाने वाले हैं एपीआई के साथ, और वो डाटा मोंगोडीबी से आएगा। एक बार मैं आपको हल्का सा एग्जांपल भी दिखा देता हूँ किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास इस लिस्ट के अंदर एक अपडेट वाला ऑप्शन रहेगा, और जैसे मैं अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो एक फॉर्म ओपन होगा, और इसके अंदर जो ये डाटा है ये प्री फिल्ड दिखेगा, और ये डाटा कहाँ से आएगा? मोंगोडीबी से आएगा, एक एपीआई के साथ। ये फीचर इस पार्ट के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ एक एपीआई भी बनाएंगे जो आपको एक आईडी के बिहाफ पे डाटा को रिटर्न करके देगी। ऑलराइट, एक एपीआई बनेगी और एक इसके अंदर ये फॉर्म के अंदर डाटा को पॉपुलेट करने वाली फंक्शनैलिटी भी बनने वाली है। अब हम लोग पॉइंट्स पे चल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक गेट टाइप का राउट बनाएंगे, देन उसके पैरम्स में से आईडी को गेट करेंगे, उस आईडी के साथ डेटाबेस में से डाटा को फेच करवाएंगे, एक फॉर्म के ऊपर उस डाटा को पॉपुलेट करवाने वाले हैं, पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे सब कुछ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और एक एपीआई भी बनाएंगे जिसके अंदर आईडी की हेल्प से डाटा डेटाबेस में से फेच होकर आएगा। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। ये हमारी index.js वाली फाइल है, और इसके अंदर मैं सबसे लास्ट में जाके एक और राउट बनाऊंगा। आप लोग चाहो तो पहले वाले को कॉपी भी कर सकते हो, बट दैट्स फाइन, मैं एक न्यू बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे app.get, और इसके अंदर हम लोग सिंपली लिखेंगे UI, बिकॉज फॉर्म के लिए डाटा को पॉपुलेट करवाना है। इसलिए हम लोग फॉर्म के लिए डायरेक्टली UI लिखते हैं, और एपीआई के लिए हम लोग UI मेंशन नहीं करते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट, उसके बाद में कोलन आईडी, और हमें पता है कि सेकंड पैरामीटर के अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, जिसके अंदर अगेन 2 पैरामीटर रहते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। एक बार इसको चेक भी करेंगे, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे कर देंगे टेस्ट, इस तरीके से एक बार के लिए। और जो रिक्वेस्ट है इससे हमें पैरम भी गेट करना है। मैं यहाँ पे लूँगा कॉन्स्टेंट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट पैरम्स डॉट आईडी, बिकॉज जो आपने यहाँ पे पैरम का नाम मेंशन करा है विच इज़ आईडी, सेम आपको यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा। और ये हम लोग कंसोल के अंदर चेक भी कर लेंगे कि प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ। कूल, ओके। अब इस राउट को हम लोग टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे आते हैं UI, देन स्टूडेंट, और यहाँ पे अभी के लिए पास कर देता हूँ 1 2 3। चेक करेंगे, टेस्ट यहाँ पे आ गया, और कंसोल पे यहाँ पे आपको आईडी भी मिल गई जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पास करी थी। आईडी हमें प्रॉपरली मिल रही है यहाँ पे, राइट। अब इसके बिहाफ पे हमें डाटा गेट करना है, और उसके लिए मैं एक्चुअल आईडी भी पास करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट स्टूडेंट की आईडी है इसको पास कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, और अब आपको कंसोल में ये आईडी प्रॉपरली मिल भी रही है। ग्रेट। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेना है जिसका नाम रखोगे कलेक्शन, और इवन आप चाहो तो ये दोनों लाइन्स यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाएगा बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन आपको यहाँ पे एक असिंक फंक्शन भी बनाना है ना इसको, बिकॉज अंदर हम लोग अवेट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे डिलीट 1 की जगह पे करना है फाइंड 1, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक रिजल्ट मिल जाना चाहिए। इसको मैं एक बार के सेंड में पास भी करके देख लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि मेरा रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एंड अब हम लोग चलेंगे UI पे, रिफ्रेश करेंगे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो अनिल की एज, ईमेल आईडी, सब कुछ हमें मिल गया कि प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं थर्ड वाले स्टूडेंट का डेटा पास करता हूँ सैम का, तो यहाँ पे नेम और एज ही है, ईमेल आईडी नहीं है, तो हमें यहाँ पे 2 डाटा मिल जाने चाहिए। हियर वी गो, आप प्रॉपरली देख पा रहे हो कि सैम की एज और नेम आ चुका है, ईमेल आईडी थी नहीं तो वो नहीं आ रही है। डाटा हमें प्रॉपरली मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये डाटा है एक फॉर्म के अंदर पॉपुलेट भी हो जाए, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पेज बनाता हूँ EJS का, विच इज़ अपडेट स्टूडेंट डॉट EJS करके। कूल। और ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, जो ये कोड है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कुछ चीज़ें करूँगा, यहाँ पे डाल दूंगा ऐड न्यू स्टूडेंट की जगह पे अपडेट स्टूडेंट कर दूंगा। और जो इसका एक्शन है ये अभी के लिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, बिकॉज अभी इस पार्ट के अंदर हम लोग अपडेट नहीं करेंगे, बस डाटा को पॉपुलेट करवाने वाले हैं। कूल। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और इस फाइल का नाम विच इज़ यहाँ पे स्ट्रिंग में डाल देंगे अपडेट स्टूडेंट इस तरीके से, और सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट भी डाल देंगे।
ये रिजल्ट भी चला गया। अब चेक करते हैं कि ये फॉर्म प्रॉपरली विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म आ गया। अब एग्जांपल के लिए मैं फिर से वापस जाता हूँ यहाँ पे UI वाले पेज के ऊपर। सो लेट से मैं अनिल पे क्लिक करता हूँ तो अरे यार ये रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया गलती से, बिकॉज एक्चुअली ना हमने यहाँ पे अपडेट वाला कॉलम डाला ही नहीं था। तो जो लिस्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स वाली, इसके अंदर एक कॉलम और ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे सिंपली कर देंगे अपडेट, राइट। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे अपडेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मीन स्टूडेंट लिख देंगे, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आपको एक न्यू ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे अपडेट का। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अपडेट के ऊपर तो ये वाला फॉर्म ओपन हो रहा है, बट एक हमने गलती से डिलीट कर दिया, तो इसके लिए एक मैं न्यू रिकॉर्ड इसको रिफ्रेश करके ऐड भी कर लेता हूँ। सो 2 रिकॉर्ड हैं तो 1-2 रिकॉर्ड तो चाहिए हमें, तो मैं इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे कर लेता हूँ सिंपली नेम अनिल, सेम नाम से ही कर दूँगा। देन एज मे बी कर लेते हैं 20, then last one is email, age actually, and last one is email। यहाँ पे कर देता हूँ anil@test.com, इंसर्ट करेंगे तो एक और रिजल्ट मिल गया। अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, 3 यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अनिल पे क्लिक कर रहा हूँ अपडेट के लिए, तो यहाँ पे फॉर्म ओपन हो रहा है, बट अभी इसके अंदर डाटा फिल नहीं हो रहा, वो हम लोग करवाएंगे अभी। सो अब यहाँ से हम लोग रिजल्ट पास कर रहे हैं, राइट। सो रिजल्ट अगर आप यहाँ पे ट्रेड करके देखोगे तो रिजल्ट.नेम, रिजल्ट.एज और रिजल्ट.email ID मिलेगी। सेम आपको यहाँ पे पुट करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एक वैल्यू करके प्रॉपर्टी लेनी है, देन इसके अंदर ब्रेसेस, देन परसेंटेज, और यहाँ पे इक्वल टू लगा के सिंपली कर दोगे result.name। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे अनिल आ गया, ग्रेट। अब सेम इसी तरीके से इसको कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसके अंदर हम लोग ले लेंगे नेम की जगह पे एज, ईमेल ID है, और लास्ट वन इज एज, ठीक है। अब आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब एग्जांपल के लिए फिर से मैं पीटर वाले पे क्लिक करता हूँ तो तीनों चीज़ें, पीटर की इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पे। देन अगर मैं अनिल पे क्लिक करता हूँ तो अनिल की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई है, और जो हमारे पास बीच वाला है सैम, इस पर क्लिक करूँगा तो ईमेल ID इसकी नहीं आएगी, बिकॉज 2 ही फील्ड है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास डाटा पॉपुलेट हो चुका है। नाउ अब हम लोग चाहते हैं कि ठीक है ये तो बन गया, बट एक API भी चाहते हैं जिससे हम लोग एक ID के बिहाफ पे इस तरीके से स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको पेस्ट कर दो, यहाँ पे एक और गेट URL बना दो। देन यहाँ से UI हटा देंगे अब हम लोग, ठीक है, स्टूडेंट, और ये काफ़ी रहेगा। और इसके अंदर यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, response.send, और इसके अंदर 3 चीज़ें पास कर देंगे, मैसेज, डाटा रिट्राइव या फिर डाटा फेच्ड, जो भी आपको ठीक लगे। देन हम लोग यहाँ पे कोमा लगाएंगे और सक्सेस ट्रू, रिजल्ट भी डाल देंगे हम लोग। रिजल्ट में क्या डाल देंगे, रिजल्ट, ठीक है। अब इस वाली API को मैं हिट करके देखता हूँ हमारे थंडर क्लाइंट के साथ। यहाँ पे जाते हैं और स्टूडेंट्स की जगह पे कर देंगे स्टूडेंट, और जो ID है हमारी, लेट्स से कि मैं यहाँ से अनिल का इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आके लास्ट में मैं अनिल की इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा, देन सेंड करूँगा। ओके, सो ये पोस्ट नहीं गेट रिक्वेस्ट होगी बेसिकली। अब सेंड करेंगे, अब आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। रिजल्ट मिल गया, सक्सेस मिल गया, डाटा मिल गया, जो भी हम लोगों ने यहाँ से करा। तो इस तरीके से एक ID के बिहाफ पे डाटा को गेट करने के लिए API और फॉर्म के अंदर पॉपुलेट करने के लिए डाटा आपको मिल सकता है। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये पूछ सकते हैं, एक सिंगल यूज़र की ID के बिहाफ पे रिजल्ट कैसे गेट करोगे, फॉर्म के अंदर डाटा पॉपुलेट कैसे कर सकते हो। अगर आपको सिंगल रिजल्ट निकालना है तो आप यहाँ पे फाइंड 1 लगाओगे या फिर फाइंड यूज़ करोगे। इस केस के अंदर बताओ, अगर सिंगल रिजल्ट निकालना है तो फाइंड 1 ही यहाँ पे यूज़ करेंगे, बिकॉज वो ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फाइंड। सो कोड वगैरह आपको द कोडिंग स्किल्स के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है और सारे के सारे कोर्सेज के नोट्स, कोड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।